गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? सभी लोग मज़े में होंगे। देखिए, हम बोले थे आप लोग को दिल थाम के रहना है और अच्छे से मेहनत करना है, क्योंकि अभी मान लीजिए छुट्टी का समय है। सभी लोग घर पे रह कर के भी बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि आपको अब जो एग्ज़ाम देना है वह बोर्ड है। और बोर्ड को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किए हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव आज करने जा रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग बार बार जितने भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाएंगे सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छा से पढ़िएगा। जैसे पिछले दिन हमने डायपोल मूवमेंट के विषय में पढ़ाए थे, पोटेंशियल एनर्जी के विषय में पढ़ाए थे, टॉर्क के विषय में पढ़ाए थे, याद होगा आप लोग को। अब इसी में एक कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा कि डायपोल के केस में, किसके केस में? इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में, इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या रिलेशन है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज लिए हैं, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज लिए हैं। अगर मान लीजिए ये डायपोल मूवमेंट हो गया, ये इस पॉइंट पे हमको निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज देते थे, याद होगा आप लोग को। इस डिस्टेंस को हम लोग ओ और इस पॉइंट को पी कहते हैं, ये डिस्टेंस आर है। तो हमने आप लोग को रटाए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आर क्यूब। तो याद रखिएगा, डायपोल एक ऐसा केस है, डायपोल एक ऐसा केस है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसके अलावा जितने भी केस हैं सभी केस में डायपोल को छोड़ करके अदर जो भी केस है सभी में याद रखिएगा पोटेंशियल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। सिर्फ एक ऐसा केस डायपोल है जहां पे ये कंडीशन आता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का चर्चा करेंगे, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ चुका है। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव में कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं अभी। जैसे सबसे पहले आप लोग से पूछा जाएगा, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी कहते किसको है। तो जैसे दो चार्ज हम लोग ले लिए, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे प्लस स्मॉल क्यू है, बीच का डिस्टेंस आर है। तो अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो इसका सिंपल फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का प्रोडक्ट बाय बीच के सेपरेशन। सिंपली याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट है जो कि बराबर पूछे जाते हैं, रिलेशन बिटवीन, देखिए ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे देखिए, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपसे पूछा जाएगा रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, relation between potential difference and electric field intensity and separation between 2 points and separation between 2 पॉइंट्स। पहला चीज आप दिमाग में सेट करिए कि अगर इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? डिक्रीज करता है।
इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में चलने पे, इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल का वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज करता है। तो मान लेते हैं ये आपका पोटेंशियल जो पॉइंट है आपका ये 1 है और ये पोटेंशियल का पॉइंट 2 है। तो ये अगर 1 है बाबू और ये अगर 2 है, बीच का डिस्टेंस d है, बीच का डिस्टेंस क्या है d। तो आपको दिमाग में ये वर्ड सेट करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, अदर जितने भी बोर्ड के एग्जाम हो सभी में पूछे जाते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है। तो सिंपली याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब है कि V1 का पोटेंशियल ज़्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, V2 के रिस्पेक्ट में। V1 का पोटेंशियल बड़ा होगा किसके रिस्पेक्ट में, V2 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। और यहाँ याद ये भी रखना है कि V1 माइनस V2 का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू बीच का सेपरेशन होता है। V1 माइनस V2 का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू बीच का सेपरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू बीच का सेपरेशन। दिमाग में सेट करना है कि इलेक्ट्रिक लाइंस के डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज करता है। ऑलवेज क्या होता है, डिक्रीज। तो इधर हम जा रहे हैं, मान लीजिए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो 1 जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में। इसलिए V1 माइनस V2 का वैल्यू पॉजिटिव होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा, E इंटू डी, E इंटू डी। फिर देखिए रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बराबर बोर्ड में हर साल ऑब्जेक्टिव में, कंपटीशन में, मेडिकल वाले सबको बराबर पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए ध्यान में रखना है आप लोग को, E का वैल्यू होता है हमेशा माइनस dV/dr, माइनस dV/dr। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर डिफरेंशिएट करते हैं पोजीशन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब डिफरेंशिएट किया जाता है किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो याद रखिएगा क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर का डायरेक्शन होता है और पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये जो आप देख रहे हो आर, इसका डायरेक्शन होगा, क्योंकि पोजीशन कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग भी मिलेगा और इसका वैल्यू होगा माइनस dV/dx, माइनस dV/dx, माइनस dV/dx। ध्यान में यही रखना है यहाँ पे, वेयर y एंड z आर कांस्टेंट, वेयर y एंड z आर कांस्टेंट। अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं v को x के रिस्पेक्ट में, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको y और z क्या होगा, कांस्टेंट। इसी तरीका से अगर Ey की बात करते हैं तो माइनस dV/dy होगा और यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि कौन कौन कांस्टेंट होगा, वेयर x एंड z आर कांस्टेंट, x एंड z आर कांस्टेंट। यानी जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावे जो बच जाते हैं वह कांस्टेंट होता है। और इसी तरीका से इसकी बात करते हैं तो माइनस dV/dz, और इसमें कोई पूछेगा कौन कौन कांस्टेंट होता है तो कहिएगा x एंड y आर कांस्टेंट। तो सिंपली हम लोग जानते हैं
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वह स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए पोटेंशियल पे कोई फर्क बच्चा नहीं पड़ता है, क्योंकि वेक्टर पे ही सिर्फ डायरेक्शन होते हैं। पोजीशन में डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डायरेक्शन होगा, लेकिन पोटेंशियल पे कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। इसीलिए जब Ex की बात करते हैं तो माइनस dV/dx, जहाँ पे y और z कांस्टेंट होता है। Ey की बात करते हैं तो माइनस dV/dy, जहाँ पे x और z कांस्टेंट होता है। और Ez की बात करते हैं तो माइनस dV/dz, जहाँ पे x और y कांस्टेंट होता है। देखिए आज हम इनिशिएट किए हैं, गाँव आ गए हैं, थोड़ा आप लोग सभी लोग मेहनत करिएगा अच्छे से। हम बार बार बोल चुके हैं क्लास में, और जितने भी पूरे बिहार के बच्चे हैं सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी डॉट्स होगा उस डॉट्स को आप लोग यूट्यूब पे बोल सकते हैं, हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज इतना ही पढ़िए, हम अगले दिन इसके आगे आप लोग को पढ़ाएंगे।